मेरे आत्मिक परिवार को मेरी तरफ से जय मसीह की और पूरी कलीसिया को जय मसीह की। मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं बरवाड़ा का रहने वाला हूँ। आज मैं अपने जीवन की बहुत अद्भुत गवाही बताने जा रहा हूँ, कैसे मेरे को प्रभु ने आज़ाद किया है। मेरे को 5 साल से दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी। मेरे को बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता था। रात में सोने के टाइम ऐसे लगता था कि कोई चीज़ मेरा गला दबा रही है। और मेरे को बहुत तकलीफ़ होती थी रात को सोने में। किसी रात तो मैं ऐसे ही बिना सोए ही निकाल देता था। मेरे को बहुत ज़्यादा रात में डर लगता था और कई बार तो मैं उठकर बैठ जाता था और पूरी रात मैं सो नहीं पाता था। फिर मैंने बहुत सी जगह झाड़ फूँक करवाई। जब मैं तांत्रिक के पास जाता था तो तांत्रिक मेरे को बोलते थे कि ये शराब की बोतल और ये सामान देना पड़ेगा। वो सामान भी मैंने दिया। बहुत से मैंने पैसे भी खर्च किए इसके ऊपर। काफ़ी जगह घूमकर मैं परेशान हो चुका था कि लगता था कि मेरा इलाज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फिर मैं बहुत परेशान रहता था इस चीज़ को लेकर। दिन में मैं काम करता था, रात को आकर मैं अच्छी तरह सो नहीं पाता था। फिर जब मैं बिल्कुल परेशान हो चुका था तो मेरे को लगता था कि इस घर को छोड़कर हम कहीं किराए पे रह लेंगे। तो मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था इस चीज़ से। किसी रात तो मेरे को ऐसे लगता था कि दुष्ट आत्मा मेरे को छोड़ेगी नहीं। मेरे को कई बार ऐसे लगता था कि आज मैं ज़िंदा नहीं बचूँगा, आज ये मेरे को ख़त्म कर देगी। लास्ट सांस के ऊपर भी मेरे को कई बार मैं बचा हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था इस चीज़ को लेकर। कई बार इस दुष्ट आत्मा ने मेरा एक्सीडेंट करवाने की भी कोशिश की है और एक बार तो मेरा एक्सीडेंट हो चुका था जिसमें मेरे को काफ़ी चोट आई थी। ऐसे लगा कि जैसे मेरी आंखों के सामने कुछ अंधेरा सा छा गया है और मेरे को काफ़ी ज़्यादा चोट आई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मैं सोचता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कभी मेरे को ऐसा लगता नहीं था। इस दुष्ट आत्मा से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और मेरे घर वाले भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। तो फिर हमारे रिलेटिव किसी रिश्तेदार ने हमें चर्च के बारे में बताया। तो फिर मेरे को लगता था कि मैं इतनी जगह से तो ठीक नहीं हो पाया हूँ, भी मैं चर्च जाके कैसे ठीक हो पाऊँगा। तो फिर मेरे घर वालों ने मेरे को दबाव डाला कि एक बार जाके देख ले। तो फिर मैं KMM चर्च में गया। तो वहाँ पे मैंने गवाहियों को सुना और जैसे वार्शिप सुनी। तो उसके बाद मेरे को लगा कि जैसे मैं यहाँ से ठीक हो जाऊँगा। जैसे और भी लोग जैसे गवाहियाँ दे रहे हैं, एक ना एक दिन भी मैं भी यहाँ पे खड़ा होकर एक ना एक दिन गवाही दूंगा कि मैं ठीक हो गया। फिर पास्टर जी ने मेरे सर पर हाथ रखकर मेरे लिए प्रार्थना की। मैं इसी समय तेरी सामर्थ को तोड़ती हूँ, खत्म हो शाम को तोड़ती हूँ। Out in the name of Jesus, free, in the name of Jesus। प्रार्थना के बाद आज मुझे 6 महीने हो चुके हैं। उसके बाद मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे कोई दबाव नहीं पड़ता, कोई मेरे को मतलब कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह और पास्टर मम्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये मेरे माता जी हैं, इनका नाम नसीब कौर है। आज मैं इनके जीवन की अद्भुत गवाही आपको बताने जा रहा हूँ। मेरी माता जी का 4 साल पहले ऑपरेशन हुआ था। तो उसके बाद इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। उसके बाद इनके पेट में दर्द रहने लगा। तो उसके बाद ये दिन में जो भी खाते थे, दिन में बार वॉशरूम जाते थे। तो इनको बहुत ज़्यादा परेशानी थी। तो फिर हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बहुत सी दवाइयाँ दी लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इनकी जो प्रॉब्लम थी वैसे की वैसे थी, इनको वही प्रॉब्लम थी जो भी ये खाते थे। साथ के साथ इनको बाथरूम जाना पड़ता था। तो इस चीज़ से ये बहुत परेशान हो चुके थे। फिर डॉक्टर ने बोला कि इनको ये दवाई सारी उम्र ही खानी पड़ेगी। तो इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती थी और इनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगती थी। ये कोई भी काम कर नहीं पाते थे ढंग से। तो ज़्यादातर ये बिस्तर पे ही लेटे रहते थे क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा शरीर में वीकनेस रहती थी। तो इनको पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता था जी। तो रात को भी ये ढंग से सो नहीं पाते थे। उसके लिए भी इनको बेचैनी की गोली लेकर सोना पड़ता था। इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी लगती थी जी। तो इस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे जी। फिर हम चर्च में गए। चर्च में भी हम जब इनको लेकर गए तो दर्द की हालत में ही लेकर गए। तो वहाँ पर हमने गवाहियों को सुना।
हमें लगा कि यहाँ पर हम ये ठीक हो पाएंगे। तो और मम्मा ने फिर जैसे ही मम्मा प्रार्थना करती थी कि जहाँ भी आपके दर्द हो रहा है उस दर्द वाली जगह पर हाथ रखो, तो फिर ये हाथ रख के ग्रहण करते थे, उस चीज़ को हम भी ग्रहण करते थे। जो नहीं कर सकते करके देखो, अभी 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 अपना हाथ रखो जहां भी आपको पेन है। मैं कमांड करती हूँ ये परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ आपको छुए यीशु मसीह के नाम से। इसी समय आपका हर दर्द आपकी बॉडी से जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना ग्रहण करने के बाद आज 3 महीने हो चुके हैं। उसके बाद मेरी मदर बिल्कुल ठीक है। जो भी ये दवाइयाँ खाते थे आज वो दवाइयाँ सब छूट चुकी हैं। अब ये कोई दवाई नहीं खाते हैं। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ और पास्टर मम्मा जी का भी धन्यवाद करता हूँ। उनकी प्रार्थना के द्वारा इन्होंने चंगाई पाई है। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की।